बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। गाड़ी दिला दी। अब दूसरे बच्चे हाफिज नहीं बने, उनको हम नहीं देने। इसको हबिया हबा हिबा जो दिया, आतिया जो दिया है, उसके इस कार्य खैर पर दिया है, उसने कोई अच्छा काम किया जिसकी वजह से खुश होकर हमने उसको दिया। अब यहाँ तो जो है ना, दूसरे जो है ना, देखिए बुनियाद पर मिसाल देखें, ये असल तौर पे जो बहस कर रहे हैं अभी मीरास की बहस नहीं हो रही है, नफ़क़ात की बहस हो रही है। जी, ठीक है कि नहीं। और नफ़क़ात के बहस के अंदर दो चीज़ का आपको अलग ख्याल रखना पड़ेगा। पहली चीज़ ये कि एक हिबा मुतलक़ा होता है। क्या होता है? एक हिबा मुतलक़ा होता है। हिबा मुतलक़ा जो है उसके अंदर आपको सबको बराबर देना रहेगा। दूसरा जो हिबा रहता है वो हिबा कहा जाता है बेमुकाबिले अमल होता है या बेमुकाबिले हाजत और ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर एक बेटा है, वो एक जगह तालीम हासिल कर रहा है जहाँ पर उसके लिए आने जाने के लिए अखराजात ज़्यादा होते हैं। दूसरा बच्चा दूसरी जगह पर तालीम हासिल कर रहा है, वहाँ पर आने जाने के अखराजात कम होते हैं। तो यहाँ पर अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं तो आप इसको अखराजात ज़्यादा दे रहे हैं, इस बुनियाद पे नहीं बल्कि जो ज़राए इख्तियार किए हैं, जो काम कर रहा है उसकी बुनियाद पे। या इससे भी वाज़ह मिसाल, एक बच्चा आपका बीमार हो गया है, उसके इलाज में आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि जो बाकी बच्चे बीमार नहीं हुए उनको आप उसके मुकाबले में पैसे देंगे उतना जितना इसके इलाज में खर्च किए हैं। नहीं, ये क्या है? बतौर हाजत या बतौर ज़रूरत है। ये हिबा जो रहा, ये बतौर हाजत और ज़रूरत, ये मुतलक हिबा पे क़यास नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने अपने बच्चों में ये कह दिया कि जो बच्चा कुरान याद कर लेगा उसको मैं इतनी रकम दूंगा, जो बच्चा क्या कहते हैं अच्छे नंबरात ले आएगा मैं उसको ये इनाम दूंगा। ठीक है। तो ये क्या रहा? एक मुक़य्यद चीज़ रही है। वैसे ही वालिदैन के साथ उसने सलूक वगैरह को इस पर क़यास नहीं किया। इस पर नहीं क़यास किया जाएगा। मैंने जो माँ के साथ बहुत अच्छा सलूक करेगा, मैं जो है ना उसे ज़्यादा दूंगा। हाँ, ये आप शर्त पहले लगाए हुए तो ठीक है। जी जी, वही बता रहा हूँ। शर्त पहले लगा हुआ है तो ठीक है। ये नहीं कि बाद में बगैर शर्त के आपने किया था इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, नहीं। फ़र्क है दोनों शक्ल। यानी मैं ये कहूँ कि बच्चों में जो वालिदा की ज़्यादा खिदमत करेगा, ठीक है, मैं उसको 10,000 रुपये दूँगा। तो क्या हुआ? पहले शर्त, लोग बच्चों को मालूम है कि अगर मैं ज़्यादा खिदमत करूँ मुझे इतनी रकम मिलेगी। क़ैद पहले ही लगाई जाए। क़ैद पहले लगाई गई। शेख, मेरा एक खासा सवाल है। अपनी ज़िंदगी में वो दो घर है उसके, एक ही कीमत है, एक ही जगह पे, एक लड़के को देता है एक लड़की को देता है, उसी के दो ही बेटा, एक बेटा एक बेटी। हाँ। लेकिन वो ज़िंदगी में दे देता है, मरने से पहले दो लोगों के नाम पे रजिस्ट्री करा देता है। मीरास के क़ानून में लड़के को 2 हिस्से और लड़की को 1 है। ये लड़की की मोहब्बत में दे रहा है या लड़की ज़रा कम पैसे वाली है, गरीब है, उसका बहन मतलब दामाद गरीब है, तो ये खिलाफ काम है या गुनाह है या जायज़ है? ये पहली बात, ये सारी बातें अभी आप लोग नफ़क़ात या हिबात के मसाइल पे आप लोग के सारे सवालात हो रहे हैं, ये मीरास से मुताल्लिक़ कम हो रहे हैं सवाल। ये जो सवाल आपका है कि जो है कहते हैं मैंने बेटी को और बेटे पे कुछ चीज़ें तकसीम किया है मिसाल के तौर पे, तो इसमें अहले इल्म की असल तौर पे 2 राय हैं। कुछ अहले इल्म कहते हैं कि बाप जो अपनी ज़िंदगी में बच्चों को देगा, लड़का हो या लड़की हो, उनको इंसाफ पर मबनी चीज़ रहेगी, यानी सबों को बराबर देगा। बेटी को दे या बेटा को दे, दोनों को क्या देगा? बराबर देगा। मेरे साथ जी, अफसोस के साथ लोगों को सुनने के लिए भेज रहा था। अच्छा, मैं हंसने के लिए मैं बस उससे पूछ रहा था आप लोग। अच्छा, तो कुछ अहले इल्म की राय क्या है कि सबों को बराबर तकसीम किया जाएगा, बेटी और बेटों में फ़र्क नहीं किया जाएगा, दोनों सबों में क्या रहेगा? इंसाफ रहेगा और बराबर रहेगा। ये कुछ अहले इल्म की राय है। लेकिन हनाबिला और शाफ़िया की राय इस मसले के अंदर ये है कि जैसे अल्लाह ताला ने मीरास में पसंद किया है, हिबा में वो वैसे ही होना चाहिए। यानी अगर इस ज़माने में इंसान अपने बच्चों में कोई चीज़ तकसीम करना चाह रहा है तो उसमें भी लड़की को लड़के का आधा होना चाहिए।
यानी लड़के को लड़की का डबल रहेगा, ठीक है कि नहीं। क्यों कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मीराथ में जब वो चीज़ पसंद किया है तो हम उसको हिबा में भी उसी का कयास करेंगे। ये हनाबिला और शाफिया की राय यही है इसी बुनियाद पे। और वो लोग बाकायदा इस पर जो है ना काफ़ी लंबी बहस भी है कि कौन कौन सी चीज़ है जहाँ पर लड़की लड़के के आधे रहेंगे, ठीक है कि नहीं। यानी लड़का लड़की का डबल है। कहाँ पे उन्होंने बाकायदा 5-6 चीज़ों को भी गिनाए हैं वहाँ पे, जिनमें से जो है नाम हिबा भी है, जिनमें से गवाही भी है, जिनमें से निराश भी है। सिर्फ से 5 चीज़ें उन्होंने बाकायदा गिनाए हुए। तो ये अहले इल्म की इसके अंदर राय है कि जो है नाम 2 राय हैं। एक राय जिसमें होता है कि दोनों को बराबर रहेगा, दूसरी राय ये है कि उनको लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लड़की की मोहब्बत वहाँ पर गालिब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हिबा के अंदर 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये होती है कि जो आप हिबा कर रहे हैं वो लड़की की हाजत है। मिसाल के तौर पर लड़के के लिए आप कोई सोने की चीज़ का इंतज़ाम नहीं करते हैं, लड़की की जीनत के अंदर सोना होता है, ठीक है। आप उसके लिए कान की बाली देंगे, आप उसके लिए चूड़ी देकर कहते हैं सोने। इसका मतलब ये नहीं होता कि लड़के के लिए आप जो है कहते हैं सोने का कंगन इस किस्म की चीज़ें लीजिए या उतनी रकम कोई चीज़ आप दीजिए उसको लड़के को ना, क्योंकि लड़कों की जीनत में नहीं है कि वो सोने की चीज़ दें। ये जो हिबा होगा ये उनके दाद से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं, ये हिबा, ठीक है कि इसके अंदर इंसाफ करना ज़रूरी नहीं है। इंसाफ करना ज़रूरी क्या है कि मिसाल के तौर पर 1 महीना मुझे कंपनी से ज़्यादा रकम मिल गया बोनस के तौर पे, मैं चाहता हूँ कि ये रकम अपने बच्चों की तकसीम कर दूँ, ठीक है। या हर 4-4 महीने पर मेरी आदत है कि मैं अपने बच्चों को कुछ रकम निकाल के देता हूँ, ठीक है कि नहीं। ये बच्चों के अखराजात से बाहर है, बच्चों की ज़रूरियात के बाहर है। ये जो चीज़ रहेगी ये चीज़ इंसाफ पर मबनी रहेगी, ठीक है कि नहीं। और मेरे समझ से, और अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानता है, कि जो अहले इल्म ये कहते हैं कि इसके अंदर भी लड़की और लड़के के बीच में बराबरी होनी चाहिए, वो राय ज़्यादा करीब लगती है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब नुअमान बिन बशीर आए थे और कहे कि हमने अपने हम जो है नुअमान बशीर के वालिद जब आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहते हैं कि मैंने नुअमान को ये चीज़ दिया और आपको गवाह बना रहा हूँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं क्या अपने बाकी औलाद को भी आपने ऐसे दिया है? क्या बोला? बाकी औलाद। और आपको पता है कि लफ्ज़ औलाद आता है तो उसके अंदर लड़की लड़के दोनों आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला वसीयत करता है आपके औलाद में लड़के को लड़की का डबल हो। औलाद जब लफ्ज़ आदत क्या होता है उसके अंदर दोनों आते हैं। तो वहाँ पर हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाए कि क्या अपने सारे औलाद को आपने इस तरीके से दिया है? वहाँ पे अल्लाह के रसूल ने क्या बोले? इंसाफ यानी आदत करो। वहाँ पे नबी वसल्लम ने ये नहीं कहा कि लड़के को लड़के का। तो ज़्यादा राय करीब मेरा नज़दीक यही है और अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि जो है कहते हैं मसला एक इज्तिहादी नुक्ता है कि वहाँ पर जब लड़कियों को दिया जा रहा है तो लड़के के यहाँ पर अगर आम हिबा है तो वो क्या होगा? बराबर होगा। अगर फिर जायदाद नहीं हो, जायदाद जी जायदाद भी शामिल है, साइड से शामिल है, उसके अंदर अगर बराबर दे रहा है तो कोशिश करें कि बराबर ही दे। तो जहाँ तक आप बता रहे हैं कि अगर उसने जो है कहते हैं इस तरीके से दिया है तो इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं है। दोनों लड़कों को एक ही लड़के और लड़की को एक ही कीमत का अगर दिया हुआ है तो इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं है। ये बात अलग है कि हनाबला और शाफिया के नज़दीक ऐसे नहीं होना चाहिए था, शायद कुछ चीज़ करीब कर दूँ वहाँ पे। अगर मीरास में से किसी शख्स अगर मजनून है तो वो पैसा लेके उसको खर्च करने इस्तेमाल के लायक नहीं है, या हॉस्पिटल में मरीज़ है एडमिट रहता है, या तो उस तो भी वो अल्लाह का ये कानून के मसला उसको दिया जाएगा कि वो कैसा लेगा, क्या करेगा? देखें, जिस आदमी के पास अक़ल नहीं है या अक़ल की कमी है उसके ऊपर एक वली होता है, ठीक है कि नहीं? क्या होता है? एक वली रहता है। और अल्लाह तबारक व तआला जब यतीमों का मामला आया ना तो उनके भी जो है ना हुकूक निकालने के लिए कहा गया है और उन पर भी वली मुतय्यन करने का हुक्म दिया गया हुआ है। और वली को ये कहा है कि अगर यतीम को देख रहे हो कि वो अपनी समझ तक पहुंच जा रहे हैं, फ़इन आनस्तुम मिनहुम रशदन फदफ़उ इलैहिम अमवालहुम, कि अगर तुम देखो कि वो लोग अक्लमंद हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, बालिग हो गए हैं,
अब संभाल सकते हैं अपने पैसों को, तो उनके पैसे उनके हवाले कर दो, इस तरीके सूरह निसा के अंदर है। तो अगर कोई पागल है या क्या कहते हैं नाबालिग है या छोटा है, तो यहाँ पर उनका उतना हिस्सा निकाला जाएगा और ये माल की जिम्मेदारी उनके वली की रहेगी। बस इस पर चलें। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी अगली मजलिस शुरू कर रहे हैं। आखिर में हमारे पास साथी क्या इसके बारे में, ये जो कैफियत है साथियों, ये मैं सिर्फ मसले को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर किया हूँ, ताकि मसला आखिर में इख्तिताम कहाँ कैसे पहुँचता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों के पास एक किस्म का सब तसव्वुर हो जाए, वरना ये तकसीम कैसे किया जाएगा। हम ये चीज़ ख़त्म कर लें, इंशाअल्लाह उसके पास फिर वापस आएंगे और इसकी बहुत तफसील से चीज़ें ये लेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना? तो ये बतौर मिसाल है बस, और एक तौर पे आप लोगों के जहन में तसव्वुर आ जाए, वरना ये तरीक़ा कैसे है और किस तरीके से हिसाब किया जाएगा इंशाअल्लाह वो हम आगे लेने वाले हैं। बस ये ख़त्म हो जाए जो हम अभी फ़िलहाल ले रहे हैं। शुरू करते हैं हम। और अब अपना बेटी का तकरीबन मसाइल ख़त्म हो चुके हैं। अब हम 8वां नंबर लेते हैं, और वो कौन है? कौन है शाह साहब? बेटे के बेटियां जो होती हैं, पोतियां जो हैं जी। बेटे की कई दफ़ा साथियों कैफियत ये होती है कि इंसान का इंतकाल होता है। एक ही घर है दोनों? क्या? जैसे बेटे की बेटियां और बेटे के बेटे दोनों भी लेना? नहीं, बेटियां सिर्फ बेटे के बेटे जो होंगे ना वो आसबा में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ ले रहे हैं क्या, जो फ़र्द वाले लोग हैं। ठीक है ना, फ़राइज़ ले रहे हैं जिनका हिस्सा मुक़द्दर है शरीयत के अंदर। नबी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर उनके हिस्सों को जिक्र किए हुए हैं। ठीक है ना, हम वो ले रहे हैं अभी। ठीक है, तो 8 नंबर जिनका जो है ना अल्लाह तबारक व तआला ने हिस्सा मुतय्यन किया हुआ वो कौन है? पोतियाँ जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, और हम उसको लेते हैं नाम क्या लेकर के? बेटे की बेटियाँ। इस नाम से ले रहे हैं ताकि उसके अंदर और लोग को दाखिल ना किया जाए, जैसे नवासियाँ, कुछ लोग बोले नवासियाँ भी आ जाए। नहीं, वहाँ पे बेटे का मामला है। कई जगहों पर साथियों कैफियत ये पेश आती है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को एक बेटा दिया रहता है और फिर उसकी ज़िंदगी में उस बेटे को उठा लेता है और बाकी उनके बच्चे मौजूद रहते हैं। तो ये जो दादा रहते हैं, इनके इंतकाल के बाद उनके पैसा या मीरास किसके पास जाएगा? बेटे तो उनके हैं नहीं कोई। तो ऐसी कैफियत में जो बेटे के औलाद रहेंगे, जिस बेटे का इंतकाल पहले हो चुका है, ठीक है, उनके जो औलाद रहेंगे ये माल उनमें जाएगा। ठीक है कि नहीं? शर्त है कि बेटे का इंतकाल हो चुका जी, बेटे ना हो। सबसे पहला शर्त यह है बेटे की बेटियों का वारिस होने के लिए कि उससे ऊंचे दर्जे के लोग मौजूद ना हों, यानी मरने वाले के औलाद जो डायरेक्ट उसके औलाद हैं वो जिंदा ना रहें। मरने वाले के औलाद जिंदा ना रहें। औलाद से मुराद क्या है साथियों यहाँ पे? यानी औलाद से मुराद यहाँ पर बेटा, ठीक है, या बेटियों की जमात। ये जरा ध्यान में रखिए। अभी
बेटियों की क्या है? माफ करेंगे, मेरी उर्दू में जो का नाम है अरबी के अंदाज में है। हाँ, तो पहला नंबर क्या है कि मरने वाले के औलाद ना हो, यानी औलाद से क्या मुराद है? बेटे ना हो उनके, या बेटे के बेटियों की जमात ना हो। तो ये दो लोग यहाँ पे आएंगे। ये एक नंबर रहा जी। वादह करता हूँ, वादह कर रहा हूँ, पोतरी के फुफ्फो हैं मतलब। वादह मैं भी कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे इंसान का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी रही है, बीवी, ठीक है, और पोती जिसे कहते हैं, बिनतल इबिन कहते हैं, बेटे की बेटी थी। ये जो बेटी है, जो बेटे की बेटी है, ये इसको बेटी के दर्जे पे उतारा जाएगा अगर इससे ऊंचे वाले मौजूद ना हो। इससे ऊंचे वाले मौजूद कौन है? यानी बेटी मौजूद नहीं है। कौन नहीं मौजूद है? बेटी मौजूद नहीं है, और न ही मरने वाले का कोई बेटा मौजूद है, ठीक है। तो ऐसी कैफियत में बीवी का जो हिस्सा रहेगा वो 8वां रहेगा, और बेटी का जो रहेगा वो आधा रहेगा बाकी के साथ। नहीं, असबा में नहीं रहेगा वो, क्या रहेगा? बाकी क्यों रहेगा? क्योंकि जो है कोई और वारिस नहीं यहाँ पे, ये रद्द है, इसको क्या कहा जाएगा? रद्द है, फर्दन व रद्दन, ठीक है। यहाँ इससे अच्छा है ताकि जो है ना आप लोग कंफ्यूज ना हो। इंसान का इंतकाल हुआ, उसका जो है कहते हैं बीवी थी और बेटी की बेटी थी, और साथ कौन था? चचा था। चचा को बाकी रहे, ठीक है। यहाँ पर बेटी की बेटी को क्यों मिल रहा है? क्योंकि इससे ऊंचे दर्जे पर कोई मौजूद नहीं है, इससे ऊंचे दर्जे पर कोई मौजूद नहीं है। ना तो मरने वाले का कोई बेटा है, क्योंकि कोई बेटा हो जाता तो इसको कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है कि नहीं। और अगर मरने वाले की 2 बेटियों से ज्यादा होता कोई, तब भी इनको कुछ नहीं मिलता। लेकिन मरने वाले की कोई औलाद नहीं है जिंदा, इसलिए यहाँ पर इनको कितना मिल गया? आधा मिल गया बेटी के मंजिले पे। क्या हुआ? इसको बेटी के मंजिले पर उठा गया, यानी पोती को बेटी के मंजिले पर उतारा गया है, ठीक है। वाज़ह होता साथ ही है। अच्छा, मान लिया जाए अगर ये 2 बेटियां हो गई, तो 2 बेटी के बेटे हो गए, तो यहाँ पर 2/3 के बदले क्या हो जाएगा? क्या आधे के बदले क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। वही मामला जो बेटियों के साथ है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। यानी बेटे की बेटियां जो है उन्हें बेटियों के दर्जे पे उतारा जाएगा, बेटियों के दर्जे पे उतारा जाएगा, बशर्ते कि मरने वाले की औलाद ना हो, यानी बेटा ना हो, और 2 बेटियों से ज्यादा ना हो। क्या मतलब हुआ इसका? 2 बेटियों से ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर एक बेटी यहाँ पे हो जाए, तो इंसान का इंतकाल हुआ और उसकी एक बीवी है, एक बेटी है
और एक बेटे की बेटी है, बीवी, बेटी और बेटे की बेटी। ऐसी कैफियत में साथियों मसला की नौइयत थोड़ा से बदलेगी। बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा, बेटी को आधा मिलेगा, बेटे की नहीं मिलेगा ना। कुछ नहीं मिलने पर दो कैफियत है, या तो उसके औलाद हो, बेटा हो, या बेटियों की जमात। यहाँ बेटी की जमात नहीं, यहाँ पे एक ही बेटी है। तो क्या होगा, यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है कि इसको छठा हिस्सा मिलेगा 2/3 पूरा करने के लिए। बेटी की 2/3 पूरा होने पे क्या चाहिए, यहाँ पे एक छठा हिस्सा होगा। तो इसलिए बेटी के बेटे को कितना मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो ये एक अमूमन खुलासा कलाम ये साथियों कि हमारे पास बेटे की बेटियों को आधा मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा, या तासीर पे रहेगा, जिस तरीके से बेटी की कैफियत थी पहले, इस तरीके से बेटी की कैफियत पहले थी। लेकिन यहाँ पे तफसील रहेगी। सबसे पहला शर्त यहाँ पर यह रहेगा उसको वारिस होने के लिए कि औलाद, मरने वाले के कोई औलाद ना हो। और औलाद से मुराद यहाँ पे ये है कि बेटा ना हो उसका, या फिर बेटियों की जमात ना हो। क्योंकि अगर बेटियों की जमात यहाँ पे हो गई होती, यानी 2 बेटी हो गई होती, तो 2/3 हो गया होता और फिर बेटी को कुछ नहीं मिलता। क्या नाम है, पोती को कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गई, बेटियों की जमात हो गई। और अगर यहाँ पर मान लीजिए बेटी नहीं है, बेटा है, यहाँ हो जाता है यहाँ पे, तो बेटा होने की वजह से पूरा माल उसको मिल जाता, यहाँ पर बेटी को कुछ नहीं मिलता। बात समझ में आ रही है ना कुछ? मैं दोहराता हूँ दोबारा फिर मिसालों से इंशाअल्लाह चीजें। पहले वाली जो मिसाल थी हमारी, बीवी है, बेटी है और पोतरी है। पोतरी को एक छठा हिस्सा मिलेगा, लेकिन जब जरब करे 24 से तो बीवी को 3 हिस्से आ रहे, बेटी को 12 हिस्से आ रहे, और छठा हिस्सा बता 4 हिस्से पोतरी को आ रहे, लेकिन फिर भी 5 हिस्से बाकी रहेंगे। तो अब वो कहाँ जाएंगे? चचा बोलेंगे। नहीं, चौचा तो था ही नहीं। अच्छा, इसमें चचा नहीं है, इसमें जो पहली मिसाल बोल रहे हैं, इससे पहली वाली मिसाल वो रद्द करेंगे बोले ना, पोतरी। हाँ, तो उसमें रद्द किया जाएगा, रद्द किया जाएगा, रद्द किया जाएगा। वही उसका कंफ्यूजन ना करने के लिए शेख ने चचा को पेश किया, उसके बाद रद्द नहीं, वो छोड़ दो ना शेख, मेरा सिंपल अच्छा मिसाल। एक मिनट वो ऐसा बीवी करें, है, एक बेटी है, एक पोतरी है। बीवी है, एक है बीवी, बेटी, पोतरी, बेटी पोतरी, और बीवी को 1/8 और पोतरी, पोती। एक पोती, होती है। ठीक है, एक ऐसे आपका इसको कैसे तकसीम किया जाएगा? 1/8 8 आधा, आधा 1/6। 1/6। ठीक है, जी हाँ, 24 हिस्से बनेंगे। 24 हिस्से बनेंगे। 3 हिस्से बीवी के आएंगे, बेटी के 12, बेटी के 12 रहेंगे, पोतरी के 4। पोतरी के 4 तो रहेंगे। अब ये 19 में 24 में तो 5 बचे हुए हैं बाकी। 5 जो बाकी रहेगा उसको बीवी को छोड़ करके बेटियों में वैसे तकसीम, बेटी और पोती में जो है का नाम उसको रद्द रहेगा। ठीक है, मतलब वो- ढाई आधा आधा मतलब। हाँ, वो आगे इंशाल्लाह उसकी तकसीम आएगी, हमारे पास रद्द की तकसीम आएगी। अच्छा ठीक। वो हम ज़्यादा मसाइल में हम नहीं घुसना चाह रहे हैं, वो जो चीज़ आगे आएगी उसको हम आगे भी छोड़ दे रहे हैं फिर। ठीक है ना, उसमें फिर रद्द रहेगा किन पर, इन बीवी के ऊपर रद्द नहीं रह सकता, ना बीवी को रद्द रहता है ना शौहर को रद्द रहता है। रद्द किन के लिए रहेगा, फिर बेटी और पोती को रद्द रहेगा। ठीक है, हम और मिसाल ले रहे हैं। साथियों चीज़ें मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए मैं मिसाल दे रहा हूँ, अब एक और मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को। इंसान का इंतकाल हुआ, एक शौहर, माँ, बेटी, और
बेटे की बेटी, शौहर को कितना रहेगा? एक चौथाई। एक चौथाई रहेगा। माँ को 1/6 रहेगा या 1/3 रहेगा? और करें? बेटी मौजूद है ना? बेटी मौजूद है, ठीक है। 1/6। और बेटी को बेटी को कितना रहेगा? बेटी को आधा रहेगा। आधा रहेगा, हाँ। ठीक है। और बेटी के बेटे को, बेटे की बेटी को 1/6। 1/6। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है कि बेटे की बेटी को छठा मिलेगा 2 तिहाई पूरा करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर मसला, ये मसला असल तौर पर आउल है। ये मसले के अंदर क्या है? आउल है। चलें, वो इंशाल्लाह आउल की तफसील आएगी। तो मसला कितने से रहेगा? 12 से रहेगा। शौहर को कितना मिलेगा? 3, माँ को 2, बेटी को 6 और ये 2 पोती को 2। टोटल कितना हो जाएगा ये? 13। माल को 12 के बदले 13 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। इस मसले को क्या कहा जाता है? आउल कहा जाता है। मसले को क्या कहा जाएगा? ये आउल, कि 12 के बदले 13 में हिस्से में तकसीम उसको कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों के हिस्से ज़्यादा हो रहे हैं और असल मसला कम पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ के अंदर सहाबा किराम का फैसला ये रहा है। सबसे पहले इसमें आउल शुरू हुआ कब से? सहाबा किराम से। और सहाबा किराम में एक सहाबी ने मुखालफत की। वो कौन थे? हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और कहते हैं कि जिसका हिस्सा आखिर में नहीं आ रहा है उसको क्या किया जाए? ना दिया जाए। लेकिन उमर ख़त्ताब और दीगर सहाबा ने क्या कहा? कहा कि उसकी मिसाल ऐसे है कि इंसान के पास 100 दिरहम है। क्या है? 100 दिरहम है। मुतालबा करने वाले लोग 4 हैं और 4 लोग जो मुतालबा कर रहे हैं वो 120 दिरहम का मुतालबा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या किया जाएगा? कुछ लोग को दिया जाए और कुछ लोग को ना दिया जाए? कहा कि नहीं, सबों को दिया जाएगा लेकिन पूरा किसी को नहीं दिया जाएगा। यानी उसके माल जितना है ना, उसी माल को ले करके लोगों में तकसीम के लिए जितना आएगा उतना हिस्से के तौर पे सबको मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? बस समझ आएगी? नहीं समझ में आएगी? यानी मिसाल के तौर पर 3 लोग मुतालबा कर रहे हैं किसी आदमी से, मान लीजिए 4 लोग मुतालबा कर रहे हैं। ठीक है, 4 लोग जो मुतालबा कर रहे हैं सारे लोग 30-30 दिरहम का मुतालबा कर रहे हैं। कितना? 30-30 दिरहम का। 100 दिरहम। ठीक है, लेकिन इस आदमी के पास जो जितना पूरा पैसा है वो कितना है? 100 ही दिरहम है। ठीक है, या तो हम ये कहें कि पहले वाले को हम 30 दे देंगे, दूसरे वाले को हम 30 दे देंगे, तीसरे वाले को हम 30 देंगे, चौथे वाले के लिए सिर्फ 10 रहेगा। तो चौथा वाला अकेले क्यों घाटा उठाए? तो ऐसा करो, सबों के हिस्सों में कम करके सबको बराबर दे दिया जाएगा। सबको 25-25 दे दिया जाए तो ऐसे क्या होगा? सबों के साथ इंसाफ होगा। बात समझ में आई? तो ये उमर ख़त्ताब ने कहे कि यहाँ पर भी ऐसे ही किया जाएगा। लोगों के हिस्से ज़्यादा हो जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं? माल उतना ही है तो क्या किया जाएगा? फिर हिस्सा बढ़ा दिया जाएगा और माल में से जो आदमी का आधे माल का हिस्सा आ रहा है थोड़ा सा आधा उसमें से सबों में से थोड़ा कम करके ताकि सबों को मिल जाए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का फैसला क्या था? कहते थे वो ये देखा जाएगा सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है यहाँ पे। तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मीराथ में ताकतवर पहले शौहर है, ठीक है, फिर माँ है, फिर बेटी है। इसलिए बेटी को कुछ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्या कहते थे? नहीं अंदर चला गया वो हमसे ज़्यादा जज्बात में है वो। जी, तो वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास का फैसला था, ठीक है कि नहीं? लेकिन जुमहूर उलमा और सहाबा किराम, बाकी जितने सहाबा किराम थे, उन सारे लोगों ने अमल किसके राय पे किया है?
उमर खत्ताब की राय पे किया है और औल पर अमल किए हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की राय पर अमल नहीं किए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कहा गया कि आप ये मामला था आपके पास, तो आपको चाहिए था कि उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में आप ये बात कहते, क्योंकि आप क्या थे वहाँ पे मौजूद थे और आपके सामने फैसला हुआ। तो कहते हैं कि उमर खत्ताब की हैबत मुझे मजबूर कर दी कि मैं चुप रहूँ। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कौल है। अता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अता रहमहुल्लाह तआला कहते हैं लेकिन बारी ताला की अज़मत ज़्यादा थी कि आप हक़ के लिए वहाँ पर भी बोलते। अगर आप समझ रहे हैं कोई चीज़ हक़ है तो आप वहाँ में बोलना चाहिए था। तो अमूमन आजकल आम तौर पर मज़ाहिब जो अमल करते हैं वो किसकी राय पर अमल करते हैं? और खत्ताब राय की राय पर अमल करते हैं। और अल्लाह आलम ज़्यादा करीब यही राय है जिसे हम क्या कहते हैं? औल कहते हैं। ठीक है, वो असल तो कुछ चीज़ें आने वाली, लेकिन कभी कुछ चीज़ें जो है कहते हैं जल्दी आ जाती हैं। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि बेटे की बेटी को यहाँ पे क्या रहेगा? छठा हिस्सा रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक और मिसाल ले लेते हैं हम। इंसान का इंतकाल हुआ और उसके माँ है, बाप और एक बेटे का बेटा है और एक बेटे का बेटे की बेटी है। यहाँ पर माँ का कितना हिस्सा रहेगा? तीसरा रहेगा ना? छठा रहेगा। क्यों? पोता बेटे की मंजिल पे औलाद है। औलाद। हाँ, क्या है? मरने वाले की औलाद है। तो माँ का छठा हिस्सा रहेगा। माशाल्लाह, माँ बाप उसकी लंबी उम्र वाले थे कि अपने पोते के पोते को भी। हाँ जी, चलो। तो माँ का कितना रहा? बाप का एक बच्चे, बाप का भी 1/6 रहेगा। बेटे का और बेटी कितना रहेगा फिर? आधा रहेगा। मतलब बेटे को 2 हिस्से, बेटी को 1 हिस्सा। हाँ, ये क्या होगा फिर? ये क्या कहते हैं, यहाँ पे आसबा रहेंगे, लड़के को लड़की का डबल रहेगा। तो यहाँ पे बेटी की जो बेटी है वो क्या रहेगी? यहाँ पे तासीब लेगी बेटे के साथ। तासीब में हिस्सेदार रहेगी बेटे के साथ। ठीक है, यहाँ पे चीज़ हम भूल गए हैं, यहाँ पर बेटी के बेटे को 2/3 भी रहता है। बेटी के जैसे जो है, ठीक है ना, भूल गया था मैं, उसको करना भूल गया मैं। बेटे के जी, वो मैं उसकी मिसाल देता हूँ अभी आपको। तो अच्छा, बेटे की बेटी जो यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर इसको जो है बाकी कितना रहा है? यहाँ पे मसला 6 से रहेगा। 6 से रहेगा। ठीक है, एक यहाँ पे 4 रहेगा। 4 जो है क्या नाम है, ये 3 से तकसीम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 सर है, यहाँ पे 1 है, तो ये 3 का दर्ब किया जाएगा फिर 6 से। ठीक है कि नहीं? तो 1 का दर्ब होगा कितना? कितने से? 1 का दर्ब 3 रहेगा, यहाँ पे 1 का दर्ब 3 रहेगा। 4 का दर्ब जो है कहते हैं 3 से, तो यहाँ पे 12 आएगा, उधर 8 आएगा, 18 रह गई है। ठीक है कि नहीं? 6 आएगा नीचे बेटी को जी, 12 में 8 बेटे को, पोती को 8 और पोती को 4। देख लीजिए। 8 और 4 बहुत से करिए, देखिए। बेटे पोते को 8, हाँ। पोती को 4 क्यों? क्यों? लड़के को 2 हिस्से, लड़की को 1 हिस्सा। अच्छा, तो यहाँ पर जो है कहते हैं लड़के को 8 रहेगा और लड़की को 4 रहेगा। सही है, ठीक है जी।
अब इस तरीके से जो है मसला इसका, क्योंकि ये 3 सर थे ना, इसलिए जो है कि नाम यहाँ पर तकसीम नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम उसको लेकर के 3 को ज़ब्त करके 18 मिला करके फिर तकसीम किए हैं। तो इस तरीके का आखिरी मसला आएगा। वाज़ेह है ना साथी? 3 सर यानी कि बेटे का 2 हिस्सा और बेटी का 1 हिस्सा। हाँ, 2 बेटे का 2 हिस्सा और बेटी का 1 हिस्सा। वाज़ेह है ये? अच्छा, एक मसला हम और लेते हैं। इंसान का इंतकाल हुआ, उसके सिर्फ 2 बेटे की बेटियां थी या 2 पोती थी, बस। इंसान का इंतकाल हुआ, उसके सिर्फ 2 पोते। क्या रहेगा यहाँ पे? आधा हिस्सा, आधा रहेगा, 2/3 2/3 रहेगा। चलिए, एक साहब कह रहे हैं कि आधा रहेगा, दूसरे साहब कहते हैं 2/3 रहेगा। जी अच्छा, दोनों आप ही बोले थे। अच्छा शेख, यहाँ पर ना टोटल 17 हो रहे हैं ना शेख? हाँ 8 और 4 12, 12 और 6 में तरफ 7 ले रहा, 7 से जैसा दिख रहा है। जी 2/3 रहेगा, 2 बेटियां, यहाँ पे 2/3 रहेगा जी। तो बाकी फिर रद्द रहेगा वो अलग, लेकिन असल तौर पे क्या रहेगा, उनको 2/3 मिलेगा। अच्छा, ये एक उसूल है जी, कि अगर ये उसूल यही है ना कि बेटी की बेटी को जो है उसको असल तौर पे बेटी के मंजिले पे उतारा जाएगा। क्या उतारा जाएगा? बेटी के मंजिले पे उतारा जाएगा। बेटी कभी आधा लेती है, कभी 2/3 लेती है, कभी बाकी लेती है। यहाँ पे इजाफा करें छठा हिस्सा बेटे की बेटी को, क्योंकि छठा हिस्सा जो है क्या नाम वहाँ पे नहीं है। छठा हिस्सा क्यों मिला इसको? कि अगर बेटी रही तो वहाँ पर उसको छठा हिस्सा मिलेगा। किस लिए? पूरा करने 2/3 पूरा करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से फरमाया है। इसमें दूसरे लफ्ज़ों में अगर बोला जाए तो दोनों को आधा मिलेगा तकरीबन वो, लेकिन वो इसलिए हम नहीं जिक्र करना चाह रहे क्योंकि वो रद में आ रहा है। असल तौर पर जो अल्लाह ताला का फ़र्द है वो कितना है? 2/3 है, बाकी जो है वो रद में है। अगर मानने वाले की सिर्फ 2 रोटियाँ हो तो 2/3 तो 2/3 में। अच्छा साथियों, इसमें कोई सवाल है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको सही तौर पर ज़्यादा समझा नहीं पाया आप लोगों को। अगर बेटियों के सेम उसके उतारना है। हाँ, सिर्फ ये मंजिल छठा हिस्सा बढ़ाया जाता है बस इसमें, वरना वैसे ही है जैसे बेटे का हुक्म है। अगर बेटा रहा तो पोतियां को भी मिलेगा, पति को। याद होगा कि हमने सबसे पहला शर्त क्या बताए हुए हैं कि मरने वाले का बेटा नहीं हो, है कि नहीं? सबसे पहला शर्त ये था कि मरने वाले का बेटा ना हो। अगर मरने वाले का बेटा रहा तो फिर उसको कुछ नहीं मिलेगा, बेटे को मिलेगा। बेटा जो है कैंसिल कर देगी। या फिर मरने वाले की 2 बेटियां रही तो भी उनको कैंसिल कर, जमात ठीक है ना? उनकी जमात आ गई, ठीक है। 1/6 कब मिलेगा जरा? 1/6 कब मिलेगा? ये इसकी मिसाल हो चुकी है, लेकिन दोबारा फिर दे देता हूँ मैं मिसाल इसकी। बेटी बीच में बेटी आना है। जी हाँ, बीच में बेटी होना है। है आपके पास? माँ बेटी आगे, को, आगे। हाँ है शौहर माँ बेटी को। साथियों क्या राय है, आगे बढ़ें या जितनी चीज़ें ली इसी पर हम मसाइल लेना शुरू करें? आगे बढ़ें, 10 कंप्लीट कर लें। जी वक्त कितना बाकी है हमारे पास? खाली 15 मिनट चाय का ब्रेक है, उसके बाद फिर break है। चले, हमारे पास है वक्त, एक 1.25 घंटा तो और है। 1.25 घंटा बाद। 1.25 घंटा और चलें। आप क्या बेहतर समझते हैं? अगर यहाँ रुककर सवाल अगर करना चाहें तो बहुत अच्छा है। अगर आपके ख्याल मेरे ख्याल में ये है कि जितना ज़्यादा हम मसाइल का हल कर लें वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे जो है क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है या समझ में आता है। जी
हाँ बोलो शेख साहब क्या बोल रहे हैं? इस्लाम किसी के घर का अगर एग्जाम्पल लिए जैसे कि मेरे घर में है, दोस्त के घर का, तो उसमें कुछ अगर वजाहत हो तो और बेहतर है, तो मुझे लाइट प्रैक्टिकल लीजिए इसके घर में। तो सारे मसाइल पहले सारे हम ले लेते हैं ना, फिर उसके बाद भाई हमारे दो तीन भाई हैं जिन्होंने जो है ना अपने मसाइल तैयार करके रखे हुए हैं पहले से। जो सवाल ये आया हो सकता है उसमें आ जाता है जी ये सवाल सारे सब घर के ही वो अपने एग्जांपल बोल रहे हैं, अपने एग्जांपल जी हम वही बात हो रही है, हमारे पास कुछ और भी अभी मिसालें मौजूद हैं, उसको हम ख़त्म कर लें ना तो फिर तो वो आपकी जो मिसालें होंगी ना वो ज़रूरी नहीं है उन कवायद पर फिट आएँ जो हम पढ़ रहे हैं। वहाँ एक बेटी की एक बस पोती की ज़रूरत है, आपके पास ऐसा नहीं होगा ना, तो इस तरह वो मिसाल मैच नहीं होगी। तो मिसाल किताबें मौजूद है वो देख लेंगे, बाद में आपकी मिसालों को हल कर लेंगे। बल्कि हो सकता है शेख आपकी मिसाल को आपके वास्ते हल करने के बाद दें बाद में। हल करके लाओ। सामने बैठे वाले माशाल्लाह यार, सब माशाल्लाह। अच्छा साथियों, हम लेते हैं अभी एक इंतकाल हुआ, तो बैठो बीवी ठीक है, बीवी है और माँ है, दादा हैं, जद ठीक है, और बेटे की बेटी है। प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटीज कम है ना शेख। जी आप दादा भी बोल रहे हैं, आप पोती भी बोल रहे हैं। हाँ, मुमकिन प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी है क्या, मतलब होता है। हमारे मुल्कों में शायद ना हो, या मुमकिन है, बिल्कुल है, हो सकता है। कई मसाइल हमारे पास आए हैं। जी जी, हमारे मुल्कों में बूढ़े होकर देखिए शादी कर रहे हैं। मेरे पास सुने, इमाम शाफी के ज़माने में एक औरत 21 साल की नानी थी और कुछ दिन पहले हमने अखबार में यहाँ सऊदीया के अंदर देखा हुआ है कि 28 साल की नानी अपने नस्ल अपनी बेटी की बेटी है। तो 28 साल में जब नानी बन गई है तो 70 साल होने तक क्या होगा फिर? ऐसे अंदाज़ा लगा लीजिए आप ऐसे। और असल देखें हम यहाँ पे हम एक तौर पर हल करने की कोशिश कर रहे हैं मसाइल को। ये ज़रूरी नहीं है कि जो है नाम ये सारी चीज़ें अब हमारे सामने कोई मिसाल मौजूद है। एक हम अपने जहन को क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो है हम मसाइल कैसे हल कर लें, मसाइल कैसे हल करें। बीवी को कितना मिलेगा? बेटे की बेटी, हाँ बेटे की बेटी, पोती पोती यानी आसान, पोती आसान रहेगा। है ना? 1/4 में रहेगा। पोती बीवी को कितना मिलेगा? 1/4। माँ को मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा करें कि अब सब लोग हल करने के बजाय किसी एक को, कोई एक अपना हाथ उठाए, वो बोले मैं हल करता हूँ साहब जी। नहीं, आपको मैं किनारे करना चाह रहा हूँ, कोई पीछे से इस तरफ से सही का जी। नहीं इसका मतलब ये नहीं कि हमको कह रहे हैं कि नहीं आप नहीं करना है, नहीं होगा क्या है, कोई जल्दी से हल करते हैं, बाकी दूसरे लोग देखने रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं जी। कोई है इस तरफ से मेरे सामने से? कोशिश करें, हम सीख रहे हैं यहाँ पर, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो का नाम है 100% जी भाई। 1/4 बीवी को रहेगा, बीवी को 1/4 रहेगा, माँ को 1/6 रहेगा, दादा को 1/6, पोती को 1/6। अच्छा अब मैं ये पूछूंगा आपसे कि बीवी को आपने 1/4 क्यों दिया है? बेटा नहीं, ये क्या है? पोती है।
8 रहे एक हाँ पोती कौन है? बेटे की बेटी बेटा जिंदा नहीं, सही बात है, लेकिन ये चीज भी जो है क्या नाम है, बेटी को भी हमने बेटे के मसले को उतारा कि नहीं उतारा है? तो 1/6 तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे 1/6 1/8, यानी इसको हम बदल रहे हैं, फिर इसको क्या कर रहे हैं, माँ को 1/6 है, क्यों? मरने वाले के औलाद है, ठीक है ना, पोती है ना, ठीक है। दादा को छठा हिस्सा है, ठीक है, और पोती को आपने छठा हिस्सा क्यों दिया है? पोती को छठा हिस्सा उस हालत में मिलेगा जब पोती के साथ बेटी भी हो। क्या? पोती के साथ कौन हो? बेटी हो, तब छठा हिस्सा मिलेगा। यहाँ पे बेटी है नहीं, तो फिर कितना मिलेगा? आधा 2/3 आधा 2/3 आप कह रहे हैं, 2/3 कब मिलेगा? यहाँ पे कितनी है? तो आधा मिलेगा, आधा हो और जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधा, ठीक है ना। तो अब ये इस तरीके से क्या हो गया, हमारे पास मसला तकरीबन हल के करीब आ गया। मसला रहेगा असल तौर पे 24 से रहेगा, 3 ठीक है। 4 बीवी को 3 रहेगा, माँ को 4 रहेगा, दादा को 4 रहेगा, 12 पोती 12 पोती को रहेगा, 50 एक रथ को जद को जाएगा। हाँ एक दादा को जाएगा क्योंकि वो तो इस तरीके से मसला का हल पूरा हो जाएगा जी। फिर बीवी को 1/8 क्यों होगा? क्योंकि मरने वाले की ज़ुर्रियत है और वो पोती, अच्छा बेटे के बराबर। हाँ बेटे के बराबर नहीं। तो 24 अब वो देख लीजिए, बीवी का हिस्सा कम करने के लिए मरने वाले की कोई भी ज़रूरियत हो, भले भी वो 10 पुष्ट पे क्यों ना चली गई हो, मरने वाली कोई भी ज़रूरियत हो, वो क्या करेगी, बीवी को हिस्सा कम कर देगी, ठीक है कि नहीं। और माँ को भी 1/3 नहीं देगी वो, क्यों? माँ को भी छठा पे लेके आ गई, पोती की वजह से। पोती की वजह से, ठीक है ना। एक रिलीफ में दे। तजवीज़ थी, बदल दिया जाएगा, अलग है ना। नहीं एक राइट साइड एक कॉलम बना दिया हाँ। जाए जिसमें ना शौहर, माँ, बाप, पोता, पोती, उसमें हम ना 1/2 1/4 ऐसा लिखते थे, हमें जहन में बैठ जाएगी किधर कितना लगाना है। एक कॉलम नहीं वो एक चीज़ है ना, आप यहाँ जहन में रखिए उसको, वो देखने तो याद आता आपके लिख कर है, मुझे बार पढ़ाना पड़ रहा है, याद नहीं अरे रहता। वाह वाह, उसको इसकी आदत मिल रहा है। सब देख के बोल रहे हैं आपसे। एक सेकंड से ना, बहन भाई या बहन ने नहीं कहते पोती को जो पोती को उसकी भाई या बहन ने कैसे आदत होना है। हाँ इसके साथ कोई शरीक नहीं, वो अकेले है, वो अगर 2 होते तो 2/3 है। 2/3 हो जाता। और अगर जो है क्या नाम, इसके साथ भाई। कोई इसका भाई रहता है, नहीं बेटे का बेटा रहता है, यहाँ पोता रहता कोई ना, ये जो है क्या नाम फिर तासीब में चला जाता वो फिर उसको डिवाइड जी। तो 3/3 ना उस वक्त जो है क्या नाम फिर रहेगा कि जितना दो बाकी हिस्से एक जितना बाकी रहेगा, हाँ उसको लड़के को 2 मिलेगा, उसको 1 मिलेगा, ठीक है कोई एक शख्स को 2 बेटियां हैं, जी। वो शख्स के माँ है, नानी है, तो उस वक्त कैसा? मसला भाई का ये है कि एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी नहीं है, उसकी जो है का नाम है माँ है और 2 बेटी है, नानी है, नानी दो का बीवी है बेटियां हैं, और नानी हो। ठीक है। नानी पर नानी जैसे कौन हल करेगा इसको? चलिए इस तरफ से ले रहा हूँ मैं। हाँ माँ को कितना रहेगा? 1/6 रहेगा क्योंकि बेटियां हैं। नानी को भी 1/6 नानी को भी 1/6 रहेगा। और बेटियां 2/3 2/3 रहेगा, ठीक है। देखें मसला जो है ना फिर कितने से रहेगा? 6 से रहेगा, 1 1 4 ऐसे हल सही है आपका? 4 में और 1 मिनट 4 में फिर
खत्म, हाँ तो उसको दो कर दिया जाएगा। सही है, ऐसे ही है। कोई इख्तिलाफ कर रहा है इससे हल में? इधर है, मुख्तलिफ है। एक है, बस एक ही आदमी इख्तिलाफ कर रहे हैं, बाकी कहाँ गए साथी? ये हल भाई का है, सारे लोग मुत्तफ़िक़ हैं इस पर जी। जो इख्तिलाफ करें अपना हाथ उठाएं, लेकिन जवाब देना होगा फिर। जो लोग हाथ छोड़िए जी भाई। माँ है तो जद्दा हाँ, अगर माँ है तो नानी नहीं आएंगी ना फिर, हाँ, समझे ना? माँ है तो नानी कैसे आ गई, समझे ना? हम बात किए थे ना कि नानी के वारिस होने के लिए पहला शर्त क्या है? माँ नहीं होना। अगर दादी भी हो तो वही है। वही मामला है, दादी हो नानी हो जो भी हो, लेकिन माँ मौजूद है तो माँ के सामने फिर वो सब नहीं आएंगे। माँ नहीं मौजूद है तो फिर वो लोग आएंगे। इसका मतलब ये है कि फिर इसका हल 1/3 माँ को 1/3 माँ को रहेगा। अब यहाँ पे दूसरा हल हो रहा है। चलें, ये वाला हल जो है, ये वाला हल साथी ने बता दिए, 1/3 माँ को जाएगा। ये चलें, अब ये दूसरा हल शुरू हो रहा है हमारे साथी का। ये वाला हल कह दिए कि गलत है, दूसरा हल शुरू हो रहा है मेरे साथी का। जी हाँ, बताइए आप। माँ का 1/3 माँ का 1/3 होगा, ठीक है। और बेटियों का 2/3 रहेगा, जी। ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मसला 6 से नहीं रहेगा, कितने से रहेगा? 3 से रहेगा। तीनों को एक हिस्सा तीनों को मिलेगा, एक मिलेगा और यहाँ पर बेटियों को एक मिलेगा, दो सबको एक मिलेगा, ठीक है जी। ऐसे ही है। अच्छा, एक मिनट, भाई से इनके हल से कौन लोग मुत्तफिक हैं? सब लोग आए? आप मुत्तफिक नहीं हैं? मेरे भाई देखिए, 1 2 3 लोग आप भी मुत्तफिक नहीं, 4 लोग मुत्तफिक नहीं हैं आपसे, और भी होंगे 4 लोग। अभी और कुछ लोग का शक है, वो देखिए बढ़ते जा रहे हैं लोग, जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा। अच्छा जी भाई, बेटियां मौजूद हैं तो माँ को 1/6 मिलेगा, 1/3 नहीं मिलेगा। औलाद मौजूद, औलाद मौजूद। रुजू कर लिया आपने? चलिए भाई, रुजू कर लिया अपने हल से। कहते हैं कि 1/6 ही मिलेगा। ये भी हल गलत है, माँ को 1/6 मिलेगा, क्योंकि मरने वाले की औलाद मौजूद है, ठीक है। तो फिर मसला कितने से रहेगा? 6 से रहेगा। 2 हिस्से माँ को, 3 बेटियां। 2 हिस्से माँ को 3 और 3 बेटियां, यानी 1 हिस्सा माँ को, 3 हिस्से बेटियां को, 1 हिस्सा माँ को, 3 हिस्से बेटियां को, 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा फिर वो तो। 4 हो जाएगा। एक मिनट, बाकी सबको मिटा दिया जाए ताकि जो है फिर हल करने में आसानी हो। 5 हिस्से बचे। एक मिनट देखें, माँ को छठा हिस्सा हो गया, नहीं रहेगा यहाँ पे 2/3 रहेगा, ठीक है। मसला 6 से रहेगा, 6 से रहेगा। माँ को 2 हिस्से मिलेंगे और बेटियों को 4। एक मिनट, मसला 6 से हो रहा है ना? कौन था यहाँ पे बात जो हल कर रहा था? जी भाई, माँ को 1 रहा और बेटियों को 4 रहा, बाकी 2, ठीक है कि नहीं? क्योंकि 2/3 का जो है 4 बनता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या रहेगा? 1 बच गया, 1 बाकी रहेगा। तो ये मसला असल तौर पर रद्द का है। यहाँ पर माँ है और बेटियाँ हैं, कोई बीवी वगैरह नहीं है, इसलिए इस मसले को हम 5 से कर देंगे रद्द के तौर पर। क्या हो जाएगा? ये रद्द हो गया है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि ये मसला 5 से रहा ताकि पूरा माल इन्हीं में क्या हो जाएगा? तकसीम हो जाएगा इन्हीं लोगों में। आसबा है ना बेटी, रद्द करें, उनको रद्द नहीं करेंगे। दोनों अस्बाब में आ तो दोनों आसबा में कोई नहीं है यहाँ पर रद्द आ रहा है। रद्द अलग है, आसबा अलग है, ठीक है। 2 हिस्से बेटियों को मिलेंगे, 1 हिस्सा माँ को। जी, माल को 5 हिस्से में तकसीम कर दिया जाएगा, 6 के बदले 5 में तकसीम किया जाएगा। माँ को
उसमें से 1 मिलेगा और बेटियों को 4 मिलेगा, 2-2 करके रहेगा। इस तरीके से माल तकसीम किया जाएगा। जो छठा हिस्सा बाकी था वो भी उसी में आगे उन लोगों में तकसीम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रद्द का मामला है। रद्द इंशाल्लाह आगे आने। इसमें भाई को कुछ मिलेगा, भाई या बहन? अगर यहाँ पे जैसे भाई बता रहे हैं कि भाई आ गया कोई, तो ये मसला फिर हल गलत हो जाएगा ये वाला। तो हमें इसे जो है क्या कहते हैं बदलना पड़ेगा। भाई किसका? भाई मरने वाले का, मरने वाले का भाई रहेगा। तो माँ का हिस्सा छठा रहेगा, बेटियों का हिस्सा 2/3 रहेगा, बाकी भाई का रहेगा। तो मसला फिर वापस आ जाएगा 6 पे 1 और ये 4 पे 2 रहेगा ये और ये 1। तो इस तरीके से मसला फिर तकसीम किया जाएगा क्योंकि भाई आसिब रहेगा। वाज़ेह है साथियों? माशाअल्लाह आप लोग कुछ जगह पे गलती किए लेकिन आपने खुद ही इस्लाह कर लिया, माशाअल्लाह। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ पे हमारे पास तकरीबन अभी 2 लोग बाकी रह गए हैं, उनको हम ले करके ताकि हमारा फ़र्ज पूरा हो जाए। क्योंकि जिनके ऊपर जिनका फ़र्ज मुक़द्दर है शरीयत में, कितने लोग हैं? वो 10 किस्म के लोग हैं। इस पे एक सवाल है, ये 10 लोग पूरे कुरान में है या कुछ हदीस से साबित है लोगों के नाम? क्योंकि कुरान में सूरह निसा में दादी का हिस्सा नहीं है, कुरान में कहीं दादी को, वो सिर्फ हदीस से साबित है। जैसे वैसे और भी कुछ है क्या? दादी का हिस्सा सही बात है, हदीस के अंदर आया हुआ है। और अभी एक और आएंगे जिनका मफ़हूम कुरान के अंदर है। बेटी की बेटी भी जो है कहते हैं ये जिसका जो छठा हिस्सा आया हुआ है ना जी, वो तो हदीस में आया हुआ है, ठीक है कि नहीं? लेकिन बाकी जो हिस्सा है वो तकरीबन जो है क्या कहते हैं मफ़हूम की नाहियत से कुरान से लिया गया हुआ है। क्योंकि बेटे की बेटियां जो है वो बेटी के हुक्म में है, इसलिए उसको पर जो है क्या नाम है कुरान की आयत पर कयास किया गया हुआ है। लेकिन हमारे पास अभी एक और आएंगे जिनका इशारा है कुरान में, वज़ाहत है हदीस में, वो तकरीबन 10 नंबर वाले माज़ाद भाई हैं जी। वो उनका भी जिक्र आगे नहीं जी, यानी वो भाई जो आपके बाप के साथ सगे भाई नहीं हैं, आपके माँ से माँ से हैं वो, अखी हाफिज़। ठीक है। यानी कुछ भाई होते हैं, लेकिन पहले शॉर्ट से देखें कुछ ऐसे होता है कि इंसान के जो भाई रहते हैं कभी जो है क्या नाम है वालिद क्या कहते हैं बाप माँ, ठीक है कि नहीं? जो आप इनके साथ इकट्ठे हो रहे हैं वो आपके सगे भाई हो रहे हैं। और कुछ भाई होते हैं कि माँ की पहली शादी रहती है उनसे रहते हैं। और कुछ भाई होते हैं, भाई बहन होते हैं जो बाप की दूसरी बीवी रहती है उससे रहते हैं, ठीक है कि नहीं? ये जो आपके रहेंगे वो सगे भाई रहेंगे, ये जो रहेंगे वो सौतेले भाई लेकिन माँ की तरफ से, ठीक है कि नहीं? और ये जो रहेंगे वो बाप के तरफ से रहेंगे। यानी बाप एक है, माँ अलग है। यहाँ पे माँ एक है, बाप अलग है, ठीक है? तो इस किस्म वाले जो माज़ाद भाई रहेंगे ना, माँ की तरफ से जो भाई रहेंगे, वो लोगों का जो हिस्सा है वो कुरान में इशारतन उनका जिक्र आया हुआ है। तकरीबन सूरह निसा के आखिरी आयत में तफसील उनकी कुछ अहादीस और सहाबा कराम के आसार में उनका मिलता है। एक पता चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है कि जब मीरास तकसीम हो गई, दूर के रिश्तेदार कुछ आस लगा के आते हैं तो उनको भी कुछ दे दिला दो। तो ये दे दिला दो किधर से काट के कैसा देंगे? कौन अपना हिस्सा थोड़ा थोड़ा करके देगा? ये मैं फ़िलहाल इसका जवाब फ़िलहाल मैं नहीं दूँगा। आगे ठीक है, इंशाल्लाह आगे चलेंगे। उमन देखिए ये मेरा हक है, जो सवाल का मैं जवाब देना चाहूँ तो, जो सवाल का जवाब नहीं देना चाहूँ ज़रूरी है। सवाल अच्छा है, सही बात है जी। नहीं कोई परेशानी में नहीं, आपके वो तड़के को लेकर बोल रहा हूँ। अमूमन साथियों मेरे पास कोई शर्म की बात नहीं है कि जो मसले को मुझे नहीं मालूम मुझे नहीं जवाब देना है उसका, ठीक है? कुछ मसले के बारे में मुझे जो है कहना, अगर मुराजा करने की ज़रूरत है तो मैं बोलूँगा, बाद में आप सवाल करिए।
और कुछ चीज़ों के बारे में मैं ये समझता हूँ कि अभी हमारे मौजू से मुताल्लिक़ नहीं है, तो मौजू से जो चीज़ मुताल्लिक़ नहीं है उसे हम उसको कहीं और देखें, बाद में देखें तो वो बेहतर रहेगा। अच्छा, और उमूमन जो भाई ने सवाल किया उसका जवाब खुद कुरान की आयत के अंदर मौजूद है। उसकी कोई भी तफसीर इंसान उठा के देख ले, उसके अंदर वो उसके वजाहत मौजूद है। उमूमन हमारे पास जो 9 नंबर हैं अभी वो कौन है? बहन। ठीक है, कौन है? बहन। ठीक है, ये कौन बहन है? मैयत की जो बहन रहती, और सगी बहन है, और जो बाप की तरफ से है। दोनों किस्म की बहनें इसमें सगी बहन या बाप की तरफ से। सगी बहन, मरने वाले की सगी बहन, आपकी कैसे होगी? मरने वाला जिसका इंतकाल हुआ है, ठीक है कि नहीं, जब किसी आदमी का इंतकाल हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कोई रिश्ता लगे। मसला आपके सामने आया हुआ है कि एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसकी एक बहन है, ठीक है कि नहीं, तो आपका मसला हल करना है। अब उसको ज़रूरी अपने रिश्ते में ना लगाइए आप जी। चलें, तो बहन का मामला, बहन बाप की तरफ या बहन सगी बहन हो या बाप की तरफ से, ये दोनों किस्म की बहनें यहाँ पे आएंगी हमारे पास। सबसे पहले हम सगी बहन लेते हैं। सगी बहन अगर अकेली रहे, सगी बहन अकेली है, नंबर 1 पहला शर्त यह है कि मरने वाले का बाप ना रहे। नंबर 2 मरने वाले का कोई ज़कर वलद ना हो। क्या मतलब? यानी कोई बेटा ना हो, मरने वाले का बेटा, ठीक है, मरने वाले का कोई बाप ना हो, बेटा ना हो, ठीक है। नंबर 3 मरने वाले का कोई भाई भी ना हो। नंबर 4 मरने वाले की एक से ज्यादा बहन ना हो। मरने वाले की एक से ज्यादा बहन ना हो। ऐसी हालत में अगर ये चारों शर्तें पाई गई तो बहन का हिस्सा आधा रहेगा। बाप ना हो, मरने वाले कोई औलाद ना हो, मरने वाले कोई भाई ना हो, मरने वाले की कोई बहन ना हो, यानी वही अकेली बहन है बस, ठीक है कि नहीं, एक से ज्यादा कोई बहन ना हो, ठीक है। कितना मिलेगा उसको? आधा मिलेगा। अच्छा, ये बातें हो गया, बात समझ में आ गई ना? यानी इंसान का इंतकाल हो, उसकी सिर्फ एक बहन है बस, तो यहाँ पे उसका फर्द कितना रहेगा? आधा रहेगा। अच्छा, अब हम वापस आ रहे हैं फिर इस नुक्ते पे। मरने वाले की बहन एक बहन से ज्यादा है, यानी 3 नंबर तो ठीक था, चौथे नंबर पे नहीं, उसकी 2 बहनें हैं। क्या हो गया? उसकी 2 बहनें हैं, यानी आप नंबर 1 खत्म हो गया, आप नंबर 2 शुरू किया आपने, ये सारा 1 2 3 4 3 तक तो बराबर रहे, 4 नंबर पे आकर के 2 बहनें हो गई, ठीक है, 2 बहन हो गई, तो क्या हो गया यहाँ पर? 2/3 हो जाएगा।
ठीक है, ये तीनों पॉइंट रहने के बाद सिर्फ 2 बहन है तो 2 बहन है, तीनों पॉइंट रह गई है, ठीक है ना। नंबर 3, वैसे ही जैसे पहले था, 1 नंबर 2 नंबर वैसे ही रहा, 3 नंबर पे उसका भाई मौजूद है। क्या रहा? भाई मौजूद है, यानी वहां पे 2 शर्त तो ठीक है, तीसरे शर्त पे क्या? भाई मौजूद है। तो यहाँ पे क्या होगा? फिर वो आसाबा के तौर पर रहेगा, यानी लड़के को लड़की का 2 हिस्सा आएगा, लड़के को लड़की का डबल मिलेगा, यानी भाई को डबल मिलेगा और बहन को 1 मिलेगा। बात समझ में आई? ये एक क्या कहते हैं, आखिरी तकसीम है ये। नहीं समझ में आ रही बात? लग रहा है कुछ मिसाल से ले लें इसे। चलिए, भाई को 2 और बहन को 1 हिस्सा। बहन को 1 हिस्सा रहेगा। मिसाल से लेते हैं। चलिए, एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसकी माँ है और बीवी है, 1 बहन है, ठीक है। माँ को कितना रहेगा? 1/3। क्यों 1/3 रहा? क्योंकि औलाद नहीं। चलिए, ये एक चीज़ और है, आप लोग थोड़ा सा शायद मुझे लगता है उससे वाकिफ हैं, लेकिन अभी नहीं, बाद में बताऊंगा आपको। दूसरी चीज़ क्या हमारे पास? बीवी को कितना मिलेगा? 1 बिहाई 4 बहन है, 1/2 1/2 रहेगा, 1/4 1/4 1/4। अगर ये बहन उसमें आती है औलाद के नहीं तो मरने वाले की बहन, मरने वाले की औलाद औलाद। के 1/4, क्योंकि औलाद नहीं है, औलाद नहीं है, इसलिए बीवी को 1/4 मिलेगा। मुत्तफिक है ना सब लोग? आप लोग हाँ। चलिए, 1/4 ठीक है। बहन को निस्फ मिलेगा, आधा मिलेगा, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से मसला जो रहेगा वो 12 में रहेगा, यहाँ पर 4 3 6 4 3 6 रहेगा, ये 13 हिस्से बढ़ जा रहे, तो ये आएगा औल में आ जाएगा, ये औल में आ जाएगा, ठीक है। ये तरीका अच्छा, ये याद है आप लोगों को? याद रहेगा ना? ये इसी में हम तब्दीली कर रहे हैं। उमर बिन खत्ताब नहीं, ये खत्ताब नहीं है, माँ बीवी है, बस यहाँ और वाला औल वाला खत्ताब है, सही बात है, सही बात। मैं समझ गया कि मसला उमरिया मसले में चले जाते हैं, औल वाली बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है साथियों, अब यहाँ पे अब गौर करिए आप लोग, ये साथ में आप लोग ठीक है ना, मसले दिख रहा है ना, कि वहाँ पे चले जाऊँ मैं, ठीक है। चल अच्छा, यहाँ पे अगर 2 बहन हो जाएं तो क्या तकसीम में क्या तब्दीली आएगी? 2/3 आ जाएगा, 1/2 के बजाय 2/3 आएगा। यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। हाँ, 2/3 हो गया जी। और असबा में भी है, बेटा नहीं है, भाई नहीं है, हाँ असबा में भी आएगा फिर, कौन सा समझ में मतलब 2/3 सही है। 2/3 है। सही है? हाँ 2/3 सही है जी। 3 मसला फिर कितने से रह गई है? 12 से रहेगा, और ये फिर एक बहन को 3 हिस्से आएंगे। 4 3 4 4 3 4 11 8 बजे 11 हिस्से हो गए। 2/13 तो 8 हो गए। ये 8 होगा। जी हाँ 8 होगा, और एक कितना 15 हो जाएगा। ऐसे ना आप लोगों के पास ऐसे ही है? 4 मेरे नज़र में मसला गलत है।
गौर करें आप लोग, गौर करिए। शेख 6 हो गए तो 3 हिस्से आएगा। एक से ज़्यादा बहन 8 होगा ना। सर बीवी है तो माँ का 24 हिस्से करेंगे। बीवी है तो माँ कहने हैं, बीवी माँ दोनों इकट्ठा होती हैं। 8 आधी है 9 10 11 12 13 15 हिस्से। गौर करें आप लोग। तो शेख वो मसावत किसी को हाफ में मारा जाएगा, मसावत तकसीम होगा क्योंकि हिस्सेदार सर ज्यादा है और नहीं बराबर है ना, 2 बहन 8 8 4 4 आ जाएगा। नहीं, हिस्से ज्यादा। हिस्से कितने हो रहे? 12। 2 बेटियां हैं। हाँ बेटी 2 बेटे जी मरने वालों की औलाद हैं। 12 हिस्से आ जाएंगे 2 बहनों को। नहीं दो औलाद बेटे। 2 बहनों को 12 हिस्से आएंगे। ऊपर माँ और बीवी को 12 आएंगे। माँ को जो है मुंबई बोला तो शरीर 4 और 30 हिस्से और 24। मसला अभी तक मैंने हाँ? नहीं, तकसीम सही है, मसला गलत है। तकसीम सही है, मसला गलत है। मसला में गलती हो रही है। अब ये तो बात है ना, गौर करिए क्यों गलती हो रही है। जी नहीं, क्योंकि ज़कर ऐसा करें, मैं करीब करता हूँ आप लोग। माँ के शरायत को पढ़िए, चलिए माँ के शरायत को पढ़ें। माँ के शरायत क्या है? अगर 1/3 अगर औलाद ना हो या औलाद ना हो, औलाद हो तो 1/6। हाँ भाइयों भाई की की जमात ना हो मतलब 1/3। सब लोगों ने भाई की जमात लिखी हुई है। बेटियों की हाँ? भाइयों की जो भाइयों की जमात बेटा या भाई बेटा और भाई, बस भाइयों की जमात सब लोगों ने ये लिखा है, सब लोग ये लिखे हैं भाइयों की जमात ना हो बस। अच्छा सब ऐसी बात हुई थी क्या हमारी? हाँ 2 पॉइंट है, सही है, 2 पॉइंट सही है। भाई इसका मतलब अगर ऐसा है तो भाई और बहनों की जमात ना हो। हाँ नहीं लिखे है ना, या फिर मेरे से गलती हो जाओगे, मैंने बताया होगा या क्या कहते हैं आप लोगों ने नोट किया होगा। अच्छा चलिए फिर मेरी गलती है, भाई और बहनों की जमात ना हो। ठीक है, यहाँ पे बहनों की जमात पाई जाएगी। ठीक है, चलिए चलिए हम अगर ऐसी बात मेरी गलती है और ये हुआ ना फायदा तकसीम करने, जब हम तकसीम का हल करना शुरू किए तो इससे जो है अपनी गलती हमको पकड़ में आ गई। लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैंने बोला था, लेकिन हो सकता है। चलिए हाँ, तो यहाँ पर भाई और बहन की जमात ना हो। ठीक है, तो भाई और बहन की अगर जमात नहीं है यहाँ पे 1/6 तो माँ को 1/3 मिलेगा। लेकिन अगर भाई या बहन की जमात है तो माँ को कितना मिलेगा फिर? 1/6, यानी यहाँ पे माँ को 1/6 मिलना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अब तकसीम करें फिर। 2 3 8 1/4। 2 3 8 फिर बहन 2 बहन है ना, हाँ तो ये मसला कितने से रहेगा? 12 से रहेगा। तो 2 हिस्से 3 हिस्से। माँ को 2 मिलेगा 2 और बीवी को 2 हिस्से, 2 बेटियों को 2 हिस्से। और बहन को कितना मिलेगा बाकी? 2 हिस्से। 8 देख लीजिए 4 4 4 8 रहेगा। ठीक है, 13 एक हिस्सा बढ़ा तो दिया। मसला फिर जो है ना और होगा 13 से। ठीक है, 15 से आने का 15 से भी आता है, औल आता है 15 से, लेकिन यहाँ पे जो 15 से आता है वो गलत था। क्यों? क्योंकि माँ का छठा हिस्सा है, माँ का 13 नहीं है, तो इसलिए आगे आएगा इंशाल्लाह। औल का मतलब ये होता है कि मसला
लोगों के हिस्से ज़्यादा हो रहे हैं और असल मसला कम है। लोगों के हिस्से ज़्यादा हो रहे हैं, असल मसला कम है, इसलिए फिर मसला जो है क्या नाम है इजाफा हो जा रहा है किसके ऊपर, जो आगे रकम बन रहा है उस पर इजाफा कर दिया जा रहा है उसमें। ठीक है कि नहीं जी। और इसे बता दें हमने कि उमर बिन खत्ताब और अब्दुल्लाह बिन अब्बास के बीच में इस मसले में इख्तिलाफ हुआ। जुमहूर उलमा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के राय पर हैं, जो जुमहूर सहाबा की राय है। तो ये तकरीबन मसला इस तरीके का हल था। तो यहाँ पर गलती आप लोग कहते हैं हमारी नहीं है, मेरी है। चलिए, अगर यहाँ पे तो ओवरऑल मतलब को डिवाइड करके इक्वली फिर बाद में आउल का मामला अगर हम तो एक जो ज़्यादा हो रहा है उससे सबके पास से निकाल के जितना जितना निकालना, जितना हिस्सा है उतना उतना निकालना। जी खुद आप यूँ कर देंगे सबों में से निकल करके एक में से एक का 8वां हिस्सा यहाँ निकालना, एक का दूसरा हिस्सा वहाँ से निकालना, एक का दूसरा हिस्सा वहाँ से निकालना, ऐसा। एक हिस्सा क्योंकि एक ज़्यादा हो रहा है ना, तो हमको एक निकालना है किसी से, मतलब सबका मिला के एक निकालना। थोड़ा थोड़ा किस पे मबनी रहेगा, ये जो तकसीम है उसके उस पर मबनी रहेगा, इस पर डिपेंड रहेगा जो तकसीम है। जी हाँ, इसी पर डिपेंड जी, इसी पर डिपेंड रहेगा। फिर जो है क्योंकि अगर आप जब सबों में से निकालेंगे तो तकरीबन बराबर सबों से निकलेगा, जितना उनको हिस्सा मिल रहा है उतने में से परसेंट जो निकलेगा वो। लेकिन अगर आप कोई और तरीका इख्तियार करेंगे तो क्या होगा, उसमें किसी में से ज़्यादा और किसी में से कम होगा। इसीलिए क्या है कि जो तकसीम हो गया तो उसी को जो है क्या नाम हम असल हिस्सा बना दे रहे हैं और फिर तकसीम बांट दे करके 10,000 में से 13 हिस्सा 12 पार्ट बनाकर निकालना। इससे पहले कि सब तो गलत हो जाती है। क्या माँ को एक तिहाई दिए, फिर बीवी के बहन। पहले के समय में बहन थी ना, नहीं जवानी सिंगल बहन, दो बहनें, सिंगल बहन या दो बहन, दो अलग अलग है। अब यहाँ पर भाई और बहन है, मसला बदल गया यहाँ पे। सिंगल बहन, बहन भी सिंगल है, भाई भी सिंगल है। ये नया मसला है जी। हाँ, माँ को 1/6 मिलेगा। यहाँ पे माँ को 1/6 मिलेगा। क्यों? भाई बहन की जमात है, ठीक है ना। बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा, नहीं 4था हिस्सा मिलेगा। क्यों? औलाद नहीं है, 1/4 मिलेगा। और भाई बहन को भाई को कितना मिलेगा, भाई को। अच्छा, यानी यहाँ पर लोग बाकी रह गए लोग, ठीक है। लड़के को लड़की का डबल मिलेगा, ठीक है कि नहीं। तो फिर मसला तकसीम किससे होगा, 12 से होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 इधर 3 बचे, बाकी कितना रहेगा हमारे पास? 7 बचे, 7 बाकी रहेगा। और भाई बहन में तकसीम 7 नहीं हो पाएगा, इसका मतलब 3 सर है यहाँ पे। भाई का 2 है और माँ का बहन का 1 है, तो इसको वर्ग किया जाएगा 3 से, ठीक है। कितना आएगा? 36 से तकसीम किया जाएगा। तो अच्छा, 3 को ضرب दिया जाएगा 2 पे, माँ को 6 हिस्से मिलेंगे, बीवी को 9 हिस्से मिलेंगे, और बच्चे 21 में से 14 और 7 मिलेंगे। 14 भाई को रहेगा और 7 बहन को रहेगा, ठीक है ना। मसला इस तरीके से। दोबारा करूँ? जल्दी से कर दिया मैंने भाई, आप लोग चुप रहा करें वरना फिर लोग, मैं आपसे जल्दी करना शुरू किया तो बाकी लोगों को भूल जाता हूँ। फिर माफ़ करिएगा साथी, मैं जल्दी जल्दी कर दिया। हाँ, जी। माँ को छोटा हिस्सा रहा, बीवी को चौथा रहा, 4 और 6 12, इन दोनों में 12 आएगा, ठीक है कि नहीं। माँ को 12 में से कितना मिलेगा? अगर अच्छा हिस्सा है तो 2, छठा हिस्सा है तो माँ को 2 मिलेगा। बीवी को 3 हिस्से, 3 हिस्सा मिलेगा।
बच्चे कितने? भाई कितना रहेगा? 7 बस 7 भाई और बहन में भाई बहन में तकसीम होगा तो 7 ठीक है ना, 7 रहा। अच्छा 7 जो है भाई बहन में 3 तकसीम हो पाएगा, है कि नहीं? क्योंकि हमको लड़के को लड़की का डबल देना है, सही बात है कि नहीं? तो यहाँ क्या देखा जाएगा? 2 से लड़के को 2 सर 1 सर 3 सर पे हो रहा है तकरीबन, तो 3 पर क्या करेंगे हम इसको 3 ज़रब देंगे 12 को 3 पे, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे? 36 कितना बनेगा? 36 कितना बनेगा? 36 36 अच्छा सब नहीं आप कैसे मोबाइल में सीखना पड़ता है सब। ये कितना हो गया ये फिर? 36। अच्छा 2 को ज़रब दिया जाएगा किस पर? 3 पे, ताकि माँ का हिस्सा निकाला जाए। तो फिर 2 को जब ज़रब दिया जाएगा 3 पे कितना निकलेगा? 6 आएगा। 3 को 3 के साथ ज़रब दिया जाएगा 9। 7 को 3 पे ज़रब किया जाएगा तो कितना आएगा? 21 आएगा। 21 को भाई और बहन में तकसीम हो जाएगा? 14 हो जाएगा 14 और 7 क्योंकि 21 में 3 मरतबा 7 आएगा, ठीक है? तो 2 भाई को दे दिया जाएगा तो 14 हो जाएगा, 1 बहन को दिया जाएगा तो 7 रहेगा, ठीक है ना जी? समझ में आ गया? चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फज़ल और एहसान है। अच्छा फिर अब हम और मसाइल ले रहे हैं, अल्लाह ताला आसान करे। आगे बढ़ रहे हैं ना? माशाअल्लाह। वो मतलब बहन सगी बोले थे, सौतेली का भी वही रहेगा जी बहन सगी या उसके बाद दोनों का सेम रहेगा। आगे मैं वहीं पे आ रहा हूँ। बाप की तरफ से जो है ना, बाप के तौर पे जो क्या ये वो बहन बाप की तरफ से जो है जी। 10वां रुकना चाहे जी। नहीं आप लोग तैयार सही है, चलते रहेंगे। बाद में ऐसा ना हो कि आप वो चलने के ख्याल में छोड़ते रहें। नवा यही था ना? हाँ ये नवा भी चल रहा है। पहले सगी बहनों के बारे में सोचा कि अभी अरे नहीं आपके लिए ले रहे लेने के वेट ब्रेक में नहीं पहले लेके डिस्टर्बेंस रहेगा। एक 5 मिनट ठहरते हैं, बाप वाला पॉइंट है। 5 मिनट ठहरते हैं। ये लोग उठेंगे बैठेंगे तो फिर पढ़ा नहीं सकेंगे और डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है। उसके बजाय 5 मिनट अगर वो ले लिया जाए ब्रेक तो मेरे ख्याल से मुनासिब है। आप पियो, आप दबा के खाली चुस्ती आपके अंदर ही दिख रही कहते हैं।